जय माता लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल श्याम दीवानी रीति में। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अगहन गुरुवार की जो व्रत विधि है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगहन गुरुवार जो है लगने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो अपलोड कर देती हूँ। तो अगहन गुरुवार का जो व्रत है माता लक्ष्मी का व्रत होता है, जिसमें धान लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो ये व्रत जो है ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें सिर्फ बुधवार को ही जितनी भी पूजन सामग्री होती है उसको इकट्ठा करके रखना होता है, और बुधवार को ही शाम को अल्पना बना करके जो है रखनी होती है, जो कि नए चावल की बनाई जाती है। नए चावल को पिसवाया जाता है, उसे घोलकर अल्पना बनाई जाती है। माता रानी के चरण चिन्ह द्वार से अंदर आते हुए बनाए जाते हैं, जो कि तुलसी माता तक जाती है। तुलसी माता से आपके घर में मंदिर तक जाएगी, और जगह जगह माता रानी के स्वागत के लिए दीपक जलाए जाते हैं, जो कि गुरुवार को सुबह से जल जाने चाहिए 3 या 3:30 या 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में। तो गुरुवार को आप सबसे पहले 4 बजे उठ जाइए, और जो बुधवार का जो आपने सब दीपक वगैरह जो है तो पूरा रख के मतलब रेडी रख लीजिए। और नहाने के बाद में आप कलश स्थापना कीजिए, कलश में दीपक जलाइए। और आपके पास यदि माता रानी की जो माता लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं है तो आप कलश को ही माता लक्ष्मी का रूप मानकर पूजा कर सकते हैं। गौरी गणेश की स्थापना कीजिए। उसके बाद आप द्वार पे जाइए, द्वार पर आप माता रानी का आमंत्रण दीजिए, लक्ष्मी माता को आमंत्रण दीजिए, वहाँ पर होम दीजिए। गुड़ घी का होम देने के बाद में आरती करते हुए जितने भी चरण चिन्ह हैं उनकी पूजा करते हुए माता तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी माता की पूजा करने के बाद में आप फिर अंदर आएंगे और मंदिर तक आप पूरी पूजा करेंगे। तो पूजा करने के बाद में हमें जो है माता रानी की आरती करनी है, भोग लगानी है। आप कथा चाहें तो सुबह ही सुन सकते हैं या दोपहर में सुन सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उस दिन आपको कोई झाड़ू पोछा घर में नहीं लगाना है। वो सब चीज़ आप रात को ही साफ़ सफाई कर कर सो जाइए। और उसके बाद उस दिन घर में गंदगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं लगता है। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका घर जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है। आप मध्याह्न काल की पूजा के बारे में बात करते हैं। मध्याह्न काल की पूजा भी होती है, भोग लगाया जाता है माता रानी को, आरती की जाती है, कथा सुनी जाती है। यदि कथा आप सुबह में सुन लेते हैं तो दोपहर में कथा सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद सायंकाल जो गोधूली बेला होती है, शाम को जब हम दीपक जलाते हैं उतने समय माता रानी को फिर होम दिया जाता है, फिर से पूजा की जाती है। अलग अलग प्रांतों के हिसाब में पूजा की विधि अलग अलग हो सकती है। जो मेरे यहाँ होती है वो मैं आपको बता रही हूँ कि शाम को हम लोग फिर से जो है दीपक जलाया जाता है। फिर से जो कलश का दीपक जो है दिन भर जलते रहना चाहिए, जो कि बुधवार रात से ही जलाना शुरू कर देते हैं, जो कि अखंड ज्योत होती है जो कलश के ऊपर जलाई जाती है। कुछ लोग अखंड ज्योत नहीं जला पाते हैं, क्योंकि अगर अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। तो कुछ लोग अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, पूजा के समय ही दीपक जला लेते हैं। तो आप शाम को फिर से पूजा कीजिए, माता रानी को नए नए पकवान का जो है भोग लगाइए। और पकवान ऐसे होने चाहिए जो कि नए चावल के बने हों, या फिर दूध से बने हों, या फिर फल हो, जो आपकी इच्छा अनुसार ये सब आप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको 3 गुरुवार तक करना है। उसके बाद जब चौथा गुरुवार आएगा तो जो चौथा या 5वां, यदि जो अगहन मास में कई बार 5 गुरुवार भी आते हैं, कई बार 4 गुरुवार भी आते हैं। तो यदि अगर 4 गुरुवार हैं तो आप चौथे गुरुवार के दिन पूजा कीजिए। उसके बाद अगला दिन जब शुक्रवार लग जाए या रात को 12 बजे के बाद में थोड़ा सा कलश को सरका दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन पौष लगने से पहले आपको जितनी भी उनकी सामग्री होती है, जैसे चावल है, कुछ कुछ जो सामान होते हैं पूजा की, जो होम दिए रहते हैं, उसकी जो राख होती है, ये सब चीज़ को विसर्जित करना पड़ता है। तो यदि आप ये सब चीज़ विसर्जित कर लेंगे, उसके बाद में जो कलश वगैरह है जो भी है उनको उसके स्थान से हटा दिया जाता है। तो इस तरह की जाती है अगहन गुरुवार की पूजा। उस दिन कहा जाता है पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, और सामने अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो चौकी में पीले रंग के वस्त्र बिछाने चाहिए। उसमें लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यदि आपके पास गौरी गणेश की मूर्ति है तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए, स्थापना करके। आंवला और आम के पत्तों से सजाना चाहिए अपनी इच्छा अनुसार, जैसा आपसे बनता है। और केले के जो स्तंभ होते हैं, केले के पत्ते होते हैं, उनसे वहाँ को सजाया जाता है। अगर आपके पास नया धान है तो टोकरी में, जो बांस की टोकरी आती है उसमें, या सूपा जो होता है उसमें आप उनको स्थापित कर सकते हैं। वहाँ पर उसमें आप एक चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का डाल करके कुबेर जी की स्थापना कर सकते हैं।
और उस दिन आंवले और हल्दी का चूर्ण बनाकर स्नान किया जाता है।